पूरा खर्चा हम उठाएंगे। जो कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाई हुई। और देखिए, पहली बात तो ये दो पक्षों का विवाद, दूसरा इसमें जो आवश्यक कार्रवाई होना थी वो हो गई, तीसरा सरकार की तरफ से जो मदद हो सकती है वो सारी मदद सरकार की तरफ से की गई है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी के आने का सवाल है तो कांग्रेस इस पूरे मामले पे राजनीति करना चाहती है। देखिए, मेरा जनता से यही आग्रह है कि ये दो पक्षों का विवाद है, ये सामाजिक समरसता जो हम लोगों ने बनाई है उसको बिगाड़ने का काम ना करें, समाजों में जहर फैलाने का काम ना करें, समाजों को बांटने का काम ना करें। ये हमारा उन सबसे अपील है कि उसमें से अधिकांश आरोपी, एक आध दो को छोड़ के अधिकांश आरोपी पकड़े गए हैं। कार्रवाई में कोई कमी हो ऐसा कहीं पर भी अब नहीं है। जो एक आध दो कोई रह गए होंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या भूल हुई, बैठो और विचार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम। क्योंकि यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरौदिया नैनाग्राही में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और अभी यह राजनीतिक मामला बनता हुआ जा रहा है। अभी हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिस दलित युवक की हत्या की गई, आखिर पूरा मामला था क्या। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये घटना दो पक्षों का पुराना विवाद और दो पक्षों का पुराना विवाद के कारण ये घटना हुई है। ये कोई दलित जैसा विषय नहीं है, ये दो पक्षों के बीच का विवाद है और ये काफी दिनों से चल रहा था। पहले भी जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा आरोपी पक्ष पर गोली चलाई गई थी जिसकी FIR भी थाना पुलिस में है। तो ये पुराना विवाद है, इसका जातिगत उससे कोई संबंध नहीं है और उसमें ये सब दुखद घटना हुई है। घटना दुखद है और उसमें ये हुई है और तत्काल घटना के बाद जो भी आरोपी थे जिनके नाम फरियादी पक्ष ने लिखवाए, तत्काल उनकी FIR हुई और घटना के 1 घंटे के अंदर अधिकांश आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली और जो भी जितनी अच्छी जो कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाई हुई। और उसके बाद सरकार पीड़ित पक्ष को जो मदद सरकार ने की है वो एक बहुत बड़ी मदद सरकार ने पीड़ित परिवार को की है, जिससे कि उनको एक आर्थिक मदद मिल सके। सर, इस मामले को देखें तो विपक्षी दल कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा लगातार बनाता जा रहा है। कल यहीं पे खुरई विधानसभा में बरौदिया में देश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं इसी मामले को लेकर, इसको क्या कहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये दो पक्षों का विवाद, दूसरा इसमें जो आवश्यक कार्रवाई होना थी वो हो गई, तीसरा सरकार की तरफ से जो मदद हो सकती है वो सारी मदद सरकार की तरफ से की गई है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी के आने का सवाल है तो कांग्रेस इस पूरे मामले पे राजनीति करना चाहती है, क्योंकि चुनाव का समय है और किसी भी तरह से जहर घोला जाए, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता को बिगाड़ा जाए, ये कोशिश हमेशा कांग्रेस की रहती है। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछता हूं, इसी सागर में
जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब एक धन प्रसाद अहिरवार जो हमारे अनुसूचित जाति का था, उसको जिंदा जलाया गया था। उस समय दिग्विजय सिंह उसके घर क्यों नहीं आए, कमलनाथ उसके घर क्यों नहीं आए? वो तो सरकार में थे, उसकी मदद क्यों नहीं की? एक पैसे की मदद नहीं की उसकी, आए भी नहीं उस समय। अब चूंकि चुनाव का समय है और इसलिए राजनीतिक रोटियां सेंकना है, सागर का पूरा एससी समाज जिले का और प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जब से सागर में संत रविदास जी का 100 करोड़ के मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने किया है और उसमें लाखों की जो भीड़ आई थी, जिसमें हमारे एससी समाज के लोग थे, तो कांग्रेस को लगता है कि अब हमारा कोई जनाधार एससी समाज में मध्य प्रदेश में नहीं बचा। इसलिए दो पक्षों के विवाद को ये राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, उस पे राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। यही इनका कुल मिलाकर उद्देश्य है और ये चुनावी राखी है जिसमें वो आ रहे हैं और फोटो सेशन कराने के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर, कल हो सकता है कि दिग्विजय सिंह की कैंपेनिंग के बाद बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा हो, यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा हो, लेकिन ये सब होने के बाद में इस चैनल के माध्यम से आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके का अभी संवेदनशील माहौल बना है, जनता किस हिसाब से निर्णय ले और सोचे? देखिए, मेरा जनता से यही आग्रह है कि ये दो पक्षों का विवाद है और खुरई क्षेत्र के लोगों को सबको घटना की पूरी जो उसकी पृष्ठभूमि है वो सब मालूम है, उसके कारण सबको सारे क्षेत्र को मालूम है और इसलिए कांग्रेस के लोगों से और बाकी लोगों से हमारा आग्रह है कि ये सामाजिक समरसता जो हम लोगों ने बनाई है उसको बिगाड़ने का काम ना करें, समाजों में जहर फैलाने का काम ना करें, समाजों को बांटने का काम ना करें। ये हमारा उन सबसे अपील है और सभी समाजों के लोगों से भी हमारा ये निवेदन है कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा लोगों को लड़ाने का रहा है और इसलिए इन सब जो इनके षड्यंत्र हैं या जो राजनीति है उससे सब लोग दूर रहें और क्षेत्र की सामाजिक समरसता को बना के रखें। सर, एक आखिरी सवाल, जो घटना घटित हुई, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो फरार आरोपी हैं समय रहते वो पकड़े जाए? नहीं, देखिए, उसमें से अधिकांश आरोपी, एक आध दो को छोड़ के अधिकांश आरोपी पकड़े गए हैं, वो भी पकड़े जाएंगे जो है, बाकी तो सब पकड़े ही गए। तो इसमें कहीं पर अब कोई किसी प्रकार से कमी में उसमें कार्रवाई में कोई कमी हो, ऐसा कहीं पर भी अब नहीं है। जो एक आध दो कोई रह गए होंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे और बाकी जितनी अधिकतम सहायता उस पीड़ित परिवार को कर सकते, मैं स्वयं जाके उस पीड़ित परिवार से मिला हूं और उनके दुख में हम सहभागी हुए हैं और जो भी अधिकतम मदद हो सकती वो हम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, खुरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपेंद्र सिंह जी। उनका ये बड़ा बयान आया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक